डियर साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल गणेश वर्ल्ड में। और डियर साथियों, मैं हूं आपके साथ राहुल सर। डियर साथियों, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। मतलब आज जो है ना, हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ जो है ना आपके सामने रख देंगे। और आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने इतना सब कंप्लीट कर लिया जो मैं आज बता रहा हूं, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। अगर आपने इस 1 से 1.5 घंटे की वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो नंबर है ना वो नहीं कटने वाले। मैं साफ साफ कह रहा हूं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नंबर नहीं कटने वाले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होती है, तो चैप्टर नंबर 6 से ही जो है ना हम स्टार्ट करेंगे और 6 से लेकर 6, 7, 8 और 9 तक देखेंगे। हम कितने तक देखेंगे भैया? 9 तक देखेंगे, है ना। इसमें हमारी सारी की सारी जो है ना नेमिंग रिएक्शन हो जाएंगी कंप्लीट, है ना। और इसके अलावा जो भी कुछ हमारा थोड़ा बहुत बचा है इसके अंदर, वो भी हम थोड़ा इसके साथ कंप्लीट करेंगे, है ना। मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, है ना। तो बातें बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अपने भाई लोगों में, अपने सहपाठियों में वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो डियर साथियों, हम चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले इस स्लाइड में हम 2 अभिक्रियाओं को जानेंगे। 2 अभिक्रियाएं कौन सी हैं हमारी? तो वो हमारी 2 अभिक्रियाएं हैलाइड विनिमय अभिक्रियाएं हैं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो हैलाइड का विनिमय करती हैं, है ना। अब आप जानते हो ना हैलाइड विनिमय, हैलाइड क्या होता है? हैलाइड मतलब देखो, सिंगल बॉन्ड जो एक्स होता है वो आपका हैलाइड होता है, जानते हो ना। सिंगल बॉन्ड एक्स क्या होता है? आपका हैलाइड होता है, ठीक है ना। अब हैलाइड में भाई आता कौन कौन है? तो सिंगल बॉन्ड Cl क्लोराइड आता है, सिंगल बॉन्ड Br आयोडाइड आता है, सिंगल बॉन्ड F फ्लोराइड आता है ना। और Br ब्रोमाइड, F फ्लोराइड और I आयोडाइड, ये लोग आते हैं हैलाइड में, है ना। तो अब जो है ना हम हैलाइड अभिक्रिया, हैलाइड विनिमय अभिक्रिया बता रहे हैं। तो इन 2 अभिक्रियाएं हैं हैलाइड विनिमय में। कौन कौन सी हैं? तो देखो, पहली तो आपकी जो हैलाइड विनिमय अभिक्रिया है वो बनती है भैया, वो है आपकी फिंकल स्टीन अभिक्रिया। जी हाँ, फिंकल स्टीन अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया है हमारी श्वार्ट्ज अभिक्रिया। मतलब इस स्लाइड में हम इन 2 अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझो, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। देखो बेटा, फिंकल स्टीन जो अभिक्रिया है इसमें हम क्या करते हैं, एल्किल जो है ना क्लोराइड या फिर आपका ब्रोमाइड लेते हैं। मतलब फिंकल स्टीन अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड लिया जाता है ना। देखो, आप Cl लेना चाहते हो Cl ले लो, Br लेना चाहते हो आप Br ले लो। तो ध्यान रखना, मैंने आपको दोनों लेकर बताया है ना, कि क्लोराइड भी ले सकते हो और ब्रोमाइड भी ले सकते हो, ठीक है सर। हम क्लोराइड और ब्रोमाइड ले सकते हैं। फिर क्या करते हैं सर? तो हम क्या करते हैं बेटा, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की NaI के साथ, ठीक है, NaI के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो भैया एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में मेरे डियर साथियों? एसीटोन की उपस्थिति। तो जैसे इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, देखो ये अभिक्रिया है क्या? हैलाइड विनिमय। हैलाइड क्या? विनिमय। हैलाइड विनिमय का मतलब हैलाइड का परिवर्तन, ठीक है ना। तो इधर हैलाइड क्या है तो आप बोलोगे सर Cl है, इधर हैलाइड क्या है तो आप बोलोगे सर I है ना। यहाँ हैलाइड है, अब हैलाइड का क्या होगा? विनिमय, मतलब बदल जाएंगे। तो ये वाला हैलाइड इधर आ जाएगा और ये वाला हैलाइड इधर चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो भैया R के साथ कौन जुड़ जाएगा? तो R के साथ जुड़ जाएगा I, ठीक है ना। और Na के साथ कौन जुड़ जाएगा? तो Na के साथ जुड़ जाएगा Cl, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा मेरे डियर साथियों एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। ये आपका अभिक्रिया कंप्लीट हो, ठीक है। अब आप इसको एक उदाहरण के द्वारा भी दे सकते हो। जैसे मान के चलो R ना ले, R की जगह आप कोई सा भी एल्किल ले सकते हो। जैसे आपने मैथिल ले लिया, ठीक है, या फिर भला आपने क्या ले लिया? एथिल ले लिया, R की जगह ये ले लिया। Cl की जगह आप क्या ले सकते हो? या तो Cl या Br ले सकते हो, और नहीं दो के अलावा नहीं लेना आपको, है ना। या तो क्लोराइड लेना या ब्रोमाइड लेना, ठीक है। तो इसको मैं
ब्रोमाइड से कर दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां आपको NaI से ही क्रिया करानी है, ध्यान रखना, यहां NaI से ही क्रिया करानी है, ठीक है। उपस्थिति आपको काय की देनी है, तो उपस्थिति आपको एसीटोन की देनी है। किसकी देनी है बेटा? एसीटोन की देनी है। तो यहाँ हैलाइड का विनिमय हो जाएगा, Br I की जगह जाएगा, I Br की जगह चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3, ये CH2, और यहां पर कौन आ जाएगा? I आ जाएगा, और यहां पर कौन बन जाएगा? NaBr बन जाएगा। क्या दिक्कत हुई बताओ? क्या परेशानी हुई? नहीं, तो यहां पर ये एथिल है और ये आयोडाइड है, तो ये आपका बन गया एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये फिंकल-स्टीन अभिक्रिया है जो हैलाइड का विनिमय करती है। मैंने ये एग्जाम्पल बता दिया, और ये आपका स्ट्रक्चर है, और ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलो मैं एक बार थ्योरी बोल दूं, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, लिख लेना। ओके, क्या होगी इसकी थ्योरी? इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में NaI के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की एसीटोन की उपस्थिति में NaI मतलब सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, जिससे एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट एक अभिक्रिया कंप्लीट, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अच्छा दूसरी देखो, तो दूसरी हमारी स्वार्ट्ज अभिक्रिया है, सेम इसके जैसी ही है लगभग, है ना। तो इसमें भी हम क्या करते हैं बेटा? एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड ले लो या एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हो, ठीक है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड, AgF क्या होता है? सिल्वर, और ये फ्लोराइड के साथ गर्म करना है। सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्या करना है? आपको गर्म करना है। तो इसमें भी हैलाइड का विनिमय होगा, इसमें भी हैलाइड का विनिमय होगा। क्यों होगा इसमें हैलाइड का विनिमय? क्योंकि ये भी तो हैलाइड विनिमय अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होगा? ClF की जगह आ जाएगा और FCl की जगह चला जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो R के साथ कौन जुड़ जाएगा? F, और Ag के साथ कौन जुड़ जाएगा? Cl। Ag के साथ कौन जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका R सिंगल बॉन्ड F और ये AgCl, तो ये फ्लोराइड है और ये एल्किल है, तो ये बन गया आपका एल्किल फ्लोराइड। क्या बन गया बेटा? एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, ये बन गया आपका एल्किल फ्लोराइड। एनी प्रॉब्लम? अब बोलोगे सर क्या बात करते, कोई दिक्कत और कोई जो है ना परेशानी हमें नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ, इसका एग्जाम्पल और समझा रहा हूं। जैसे मान के चलो R की जगह मैं एथिल ले लूं, क्या ले लूं भाई? एथिल ले लूं, और Cl की जगह क्या ले सकता हूं? Br भी ले सकता हूं। Br और Cl ही लेना है, ठीक है ना। चलो इधर आपको AgF के साथ क्या करना है? इसको गर्म करना है। जैसे ही गर्म करोगे तो हैलाइड का विनिमय, Br की जगह कौन आ जाएगा? F, और F की जगह Br, तो ये बन जाएगा बेटा CH3 CH2, और ये आ जाएगा F। क्या आ जाएगा? F, और Ag के साथ कौन आ जाएगा? तो Ag के साथ कौन आ जाएगा? आपका Vr आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया एथिल और ये फ्लोराइड। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। थ्योरी बोल दूं, देखो सुनो, इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। बधाई हो भाई, आपकी 2 अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शंस पे बात करते हैं। तो मेरे डियर साथियों, इस स्लाइड में हम 2 अभिक्रियाएं फिर कंप्लीट करेंगे। देखो अगली अपनी महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेंड-मायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सेंड-मायर अभिक्रिया। और अगली रिएक्शन है एल्कोहल पर हैलोजन यौगिक की क्रिया। देखो एल्कोहल पर हैलोजन यौगिक की क्रिया, देखो इन दोनों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो सेंड-मायर अभिक्रिया में क्या करते हैं बेटा? डाईएजोनियम लवण लेते हैं। जैसे N2 ले लिया, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा? कोई भी X आ सकता है, कोई भी क्या आ सकता है? X। अब X की जगह देखो, मैं आपको बार बार बता चुका हूं भाई, X की जगह कौन आता है? Cl आता है, Br आता है, I आता है, या F, ये लोग आ सकते हैं। किसकी जगह भैया? किसकी जगह? X की जगह, X की जगह ये लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो सेंड-मायर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा? डाईएजोनियम लवण देते हैं। ये जो है ना डाईएजोनियम लवण है, डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण,
डाइएजोनियम लवण, ठीक है ना। ठीक है, तो अब डाइएजोनियम लवण जो होता है ना, सेंड माइनर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, या फिर ऐसा बोले क्यूप्रस हैलाइड। अब क्यूप्रस हैलाइड सर क्या होता है, Cu2H2, Cu2H2, है ना, ये आपका क्या हो गया, क्यूप्रस हैलाइड हो गया। तो बेटा हम क्या करते हैं, सेंड माइनर अभिक्रिया में ये जो डाइएजोनियम लवण होता है इसको क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो बिल्कुल यार ये अभिक्रिया है ना एकदम सी सिंपल है, एकदम सी सिंपल है। जैसे ही इसको क्या किया जाएगा, हल्का सा गर्म किया जाएगा, तो यहां से बेटा जो आपका N2 है, एक सेकेंड मार्कर चेंज करता हूं, ठीक है, यहां से जो आपका दिख रहा है N2, ये जो दिख रहा है ना N2, ये जो आपका N2 है ये बाहर हो जाएगा, क्या बना के, N2 गैस बना के। अब जब जैसे ये N2 गैस बना के बाहर हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो है ना X है, जो ये वाला क्या है X है, वो यहां इससे क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही इससे परिवर्तित होगा तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये देखो अभी यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और कोई परिवर्तन नहीं आएगा मतलब आपका यहां पर भी क्या होगा, X होगा, यहां पर भी क्या होगा, X होगा। मतलब आपका जो है ना हेलो जो बेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन या बेंजीन हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपका बेंजीन हैलाइड, बेंजीन हैलाइड, ये आपका बन गया बेंजीन हैलाइड, ठीक है ना। अब इसमें अभिक्रिया में थोड़ा आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखो मैं यहाँ पर फिर से इस अभिक्रिया को करके बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं फिर से इस अभिक्रिया को एक नए एग्जाम्पल के साथ करके बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसको एक नए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर करता हूँ थोड़ी जगह यहाँ पर, ठीक है ना। देखो अगर बेटा मैं डाइएजोनियम लवण में ये ले लूं, ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया है भैया N2 और ये ले लिया है Cl, N2 और ये ले लिया है Cl, क्योंकि X की जगह तो आपका चेंज हो सकता है, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करते हैं, क्यूप्रस, यहां पर समझना क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, गर्म। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें से N2 तो हो जाएगी बाहर। अब जब N2 जब बाहर हो जाएगी, ये तो आपका बाहर हो गया, अब क्या बचा अकेला Cl, क्या बचा Cl। तो यहां पर रिंग के ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, Cl, जो आपका होगा बेंजीन क्लोराइड, क्या होगा, बेंजीन क्लोराइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये अभिक्रिया हमने सिंपल तरीके से समझ ली, ठीक है ना। अब अगर और थोड़ा सा अलग टाइप से आई तो कैसे आ सकती है, तो बेटा ऐसे होगा कि यहाँ पर जो आपका Cl2 है, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ Bi2 हो गया, क्या हो गया, Bi2 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम इसकी क्रिया इससे करा रहे हैं, और जब हम इसकी क्रिया इससे अब करा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जो Br है वो Cl की जगह चला जाएगा, और Cl जो है वो Br की जगह जाएगा। अब बोलो सर बैलेंस नहीं है, तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बैलेंस करने की जरूरत कहाँ होती है, कम होती है, जरूरत नहीं होती। तो जैसे ही अब हम इसकी देखो उपस्थिति जरूरी है, उपस्थिति ध्यान देने योग्य है। तो जैसे ही अब हम इसकी इससे क्रिया कराएंगे तो जो Br है Cl की जगह चला जाएगा, Cl जो है ना Br की जगह चला जाएगा। बट यहाँ एक Cl है तो एक ही Br जाएगा, एक ही Br जाएगा, और यहाँ पर दो है तो यहाँ पर दो बन जाएंगे अपने आप से। वो तो बैलेंस करके हो जाएगी रिएक्शन, उसको नहीं टेंशन लेना कि सर ये दो कैसे हो गए, एक था तीन कैसे होगा, ये मत सोचो आप, ठीक है। वो तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, इनमें हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो Br कहाँ चला जाएगा, Cl की जगह, ठीक है। तो अगर ये अभिक्रिया में यहाँ पर Bi2, देखो यहाँ पर Bi2 हुआ तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखो मैं अलग से ही बना दे रहा हूँ यार, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन जाएगा, ठीक है ना। चलो ये रिएक्शन हो गई है, ठीक है, यहाँ पर ये पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर बेटा कभी यहाँ पर मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पर कभी N2 हुआ, Cl हुआ, और एरो पर क्या हुआ, Cu2 और Bi2, अगर यहाँ पर ये है तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो यहाँ पर N2 तो बाहर निकल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बेटा आपका जो है ना कौन आएगा, Cl इधर Br इधर, तो यहाँ Br बनेगा, क्या बनेगा, Br बनेगा। ध्यान से रखना इस बात को, अगर कभी जिंदगी में आपको यहाँ F2 मिल जाए तो यहाँ F बनाना, ठीक है। अगर आपको कभी I2 मिल जाए तो यहाँ क्या बनाना, I लाना, ठीक है ना। और अगर कभी यहाँ पर आपको Cn मिल जाए, जैसे मान के चलो CuCn मिल गया, आपको क्या मिल गया, CuCn, तो यहाँ पर क्या बनाना, Cl बनाना,
ठीक है, वो डिपेंड करेगा इस पर कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ Cl है तो Cl बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका Br2 है तो यहाँ Br बनेगा, I है तो I यहाँ बनेगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना। ये कौन सी अभिक्रिया हुई है? सेंडमायर अभिक्रिया हुई है। कौन सी अभिक्रिया हुई मेरे डियर साथियों? सेंडमायर अभिक्रिया हुई। मैंने आपको 2 3 4 एग्जाम्पल लेके समझाए। मेन रिएक्शन तो ये है, ठीक है ना। तो अब थ्योरी क्या लिखोगे? तो ध्यान से सुनो। इस अभिक्रिया में डाईएज़ोनियम लवण को, इस अभिक्रिया में डाईएज़ोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड, डाईएज़ोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड, और ये क्यूप्रस हैलाइड का सूत्र है। क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे बेंजीन हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा? सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ। और हमारा अगली रिएक्शन है एल्कोहल पर हैलोजन यौगिक की क्रिया। मतलब कोई सा भी हैलोजन जो है ना एल्कोहल लेना और उस पर जो है ना हैलोजन यौगिक की क्रिया कराना है। देखो हैलोजन यौगिक में मुख्यतः अपन को इन यौगिकों से क्रिया करानी है। जैसे आपका HCl हो गया, देखो हैलोजन है यौगिक, ठीक है, और जैसे आपका हो गया PCl5 हो गया, ठीक है ना, और जैसे हो गया आपका PCl3 हो गया, है ना, जैसे हो गया आपका SOCl2 हो गया। इन यौगिकों से आपकी क्रिया देखना है। किस पर? हैलोजन पर, है ना, सॉरी एल्कोहल पर। एल्कोहल पर हैलोजन यौगिकों की क्रिया, मतलब एल्कोहल पर इन लोगों की क्रिया करानी है। तो अगर एल्कोहल पर इन लोगों की क्रिया करा दी जाए तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो क्या चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो मुझे इसकी जगह मतलब कम पड़ेगी तो मुझे ये जगह लेनी पड़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे। पहले आपको जितनी हमारे पास जगह है उस जगह के हिसाब से आपको एडजस्ट कराते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो आपका एल्कोहल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी मैंने सिंपल सा R सिंगल बॉन्ड OH ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं मैं R सिंगल बॉन्ड OH लूं, कोई सा भी एल्कोहल यहाँ पर लिया जा सकता है, कोई सा भी। R तो चेंज होता है ना, R तो एल्किल है, एल्किल की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पकड़ना किसको है? OH को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? OH को, ठीक है, हैलोजन अम्ल। तो जैसे ही मैं बेटा हैलोजन अम्ल में मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है ना, HCl की क्रिया करा दी। जरूरी थोड़ी ना HCl है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इससे क्रिया कराऊंगा तो ये जो आपका OH है इस H के साथ क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। तो ये बन गया आपका H2O, और जो Cl है वो इधर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl। और R सिंगल बॉन्ड Cl क्या होता है? एल्किल क्लोराइड। एल्किल है और ये क्लोराइड, तो एल्किल क्लोराइड हो गया। सिंपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सा भी दूसरा एल्कोहल ले लो। मान लो मैंने आज ये वाला एल्कोहल ले लिया, ठीक है ना, ये वाला एल्कोहल ले लिया, ये, ठीक है। चल अब ये क्या है? तो हेक्सिनॉल है, है ना, हेक्सिनॉल है ना। देखो ये था आपका एल्किल एल्कोहल, अब ये हमारा हेक्सेन ले लिया तो ये ऑल है तो हेक्सिनॉल हो गया ये, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइज से, ठीक है, तो हेक्सिनॉल है। अब इसकी आप क्रिया करा दो। जैसे मान के चलो मैंने HBr से ही करा दी, ठीक है, तो ये H इस OH के साथ क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना क्या जुड़ जाएगा? तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा Br। क्या जुड़ जाएगा? Br, ठीक है। तो नो ये जे नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गया भैया? तो ये आपका बन गया ब्रोमोहेक्सेन। क्या बन गया भैया? ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोहेक्सेन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं आर की जगह चेंज हो सकती है, आर की जगह कुछ भी आ सकता है, उसमें आपको परेशान नहीं होना, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब मैंने ये वाला यौगिक देख लिया था, अब मैं इसको देखूंगा दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। चलो ये चीजें हटा दूंगा, मुझे जगह की जरूरत है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको जो है ना ऐसे पढ़ा रहा हूं भाई कि मतलब आपका जो है ना कोई भी क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर में से बाहर ना हो, अगर आप इस वीडियो को देखकर समय बर्बाद कर रहे हो तो, ठीक है ना। चल तो मेरी ये रहती है, मेरी उम्मीद ये, मैं मतलब ये नहीं सोचता हूँ व्यू के लिए नहीं पढ़ाता मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए पढ़ाता हूँ, ये बात ध्यान रखना मेरी आप, ठीक है ना। चलो अब दूसरा हम SOCl2 से कराते हैं, फिर इससे अलग कराएंगे, ठीक है ना, SOCl2 से, ठीक है ना। चलो तो दूसरी आपको क्या करना है, कोई सा भी क्या लेना है, एल्कोहल लेना है और यहाँ पर इसकी SOCl2 से क्रिया करानी है, ठीक है ना। तो देखो SOCl2 से क्रिया कैसे होती है वो आप देख लो। ये हमने आपका A मान लेना, A है, और ये आपका मान लेना B है, ठीक है ना। तो देखो कभी भी आपको SOCl2 से क्रिया करानी हो तो इसके तरीका एक ही है। देखो क्या तरीका है, देखो यहाँ पर आपके कितने जो है ना OH है, एक O है और एक H है। तो बेटा जो H होता है वो एक Cl के साथ
क्या बनाता है, HCl बनाता है। कभी भी ये क्रिया, कभी भी SOCl2 के साथ क्रिया हो तो जो इधर है उसको भूल जाओ, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें OH को पकड़ना पड़ता है। किसको पकड़ना पड़ता है, OH को, ठीक है। तो एक H एक Cl के साथ HCl बना लिया। अब जो O है वो एक O इस SO के साथ मिलकर बनाता है SO2। क्या बनाता है, SO2। ये वाली बात भी क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा, वो बस लिख दो। तो हमारे पास सर R बचा, तो ये R लिख दो, और यहाँ देखो 2 Cl थे, एक इधर से चला गया था, एक बचा था, तो एक Cl यहाँ बचा, तो ये आपका बन गया एल्किल। क्या बन गया, एल्किल, और ये आपका रहा क्लोराइड, एल्किल, और ये रहा आपका क्लोराइड। ऐसे बनेगा। कभी भी SOCl2 की क्रिया आए, यहां पर R की जगह कुछ आए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप OH को पकड़ना। किसको पकड़ना, OH को, और OH के साथ ऐसे ऐसे जोड़ के आप इनको बाहर करना, और मेन प्रोडक्ट आपका एल्किल क्लोराइड ही बनेगा। मेन प्रोडक्ट आपका एल्किल क्लोराइड ही बनेगा बेटा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। यहाँ पर R की जगह कोई भी आ जाए, उससे कोई मतलब हमारा लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। चलो आ जाओ PCl5 के साथ देख लो क्रिया, ठीक है ना। ये मान लो तीसरी है, ठीक है, ये R और ये आपका OH, और ये आपका रहा PCl5, है ना। तो मैं एक तरीका बताऊं आपको, मैं एक तरीका आपको ये बताता हूं बेटा, जब भी आपको PCl5 मिल जाए, जब भी, आज के बाद जब भी आपको क्या मिल जाए बेटा, PCl5 मिल जाए, है ना, तो PCl5 को लिखने का तरीका ये है, PCl5 को ऐसे लिखना, PCl3 और 2 Cl है, एक इधर लिखना और एक इधर लिखना। आज के बाद जब भी आपको PCl5 मिले ये वाला, तो इसको ऐसे लिख लेना। क्लियर है बात, ठीक है। देखो अभी मैं इससे क्रिया करा रहा हूं, ये क्रिया बार बार आएगी, ये क्रिया बार बार आएगी, तो इसमें होता क्या है, R जो है उसको भूल जाओ, जो है वो तो आप वही का वही लिखना, R की जगह जो है वही लिखना, केवल आप खेलना किसके साथ, OH के साथ। तो कैसे सर, कैसे खेलेंगे, तो बेटा एक H को एक Cl के साथ निकालना है, क्या बना के, HCl बना के निकालना है, हो जाएगा सर, सर हो जाएगा। अब यहाँ जो O है, O को आप इसको दे देना, जैसे इसको आप O को दोगे तो ये जो O है बीच में जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा POCl3। ध्यान रखना आज के बाद जब भी ये PCl जो 5 क्रिया करेगा तो ये POCl3 जरूर बनेगा, ठीक है सर। H इसके साथ चला गया, O इधर चला गया, POCl3 बना लिया, इसको अपन बोलते हैं फास्फोनिल क्लोराइड। मैं लिख दे रहा हूं फास्फोनिल क्लोराइड, फास्फोनिल क्लोराइड, ये बन गया फास्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब हमारे क्या पास क्या बचा, देखो जो भी R रहे उसको लिख देना, और यहाँ एक Cl जरूर बचेगा, तो ये Cl लिख लेना। तो ये भी आपका क्या है, एल्किल क्लोराइड है। देखो यहाँ भी एल्किल क्लोराइड बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, सब में एल्किल क्लोराइड बना कि नहीं, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन देखो, और फोर्थ रिएक्शन हमारी है कौन की भैया, फोर्थ रिएक्शन है हमारी PCl3 के साथ, है ना। कौन सी है बेटा, PCl3 वाली है, ठीक है ना। चलो एक मिनट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, PCl3 वाली है, ठीक है। चलो आ जाओ PCl3 वाली देख लो। देखो PCl3 की थोड़ी सी कठिन है, जैसे ही आपको एल्कोहल लेना है और इसकी आपको किसके साथ क्रिया करानी है, PCl3 के साथ, PCl3, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्शन कराओगे, जब देखो इसमें भी तो एल्किल हैलाइड बनना है, इसमें भी क्या बनना है बेटा, एल्किल हैलाइड बनना कि नहीं, ठीक है। ध्यान समझ लो, देखो अब यहाँ कितने Cl है, 3, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको यहाँ समझना थोड़ी सी कठिन है, तो बेटा इसमें अपन क्या करते हैं, 3 Cl है, और 3 Cl के साथ देखो एल्किल हैलाइड बनाना है तो 3 R भी चाहिए। अब 3 R चाहिए तो हम इसके 3 अणु ले लेते हैं। कितने अणु ले लेते हैं बेटा, 3। तो देखो 3 R, ये जो दिख गए 3 R तीनों Cl के साथ क्या बना लेंगे, 3RCl, ये क्या बन गया, ठीक है सर बन गया। अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास H कितने हैं, 3, H कितने हैं, 3। अब H 3 है तो वो आपका H3, ठीक है। P है O कितने हैं, 3 है, आगे 3 लगा, देखो H 3 है ये लिख दिए, P 1 है लिख दिया। अब O कितने हैं, 3, तो ये लिख दिया हमने O 3। ये हमने थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया तो हमारा काम बन गया, तो हमारा काम जो है ना वो बन गया, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं, आप समझ रहे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे अभिक्रिया होगी, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको 4 रिएक्शन कराए, लेकिन भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हो सकता है कि इन 4 रिएक्शन में से आपके पेपर में छप जाए,
क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं आगे। तो बेटा इस स्लाइड में हम तीन जो है ना अभिक्रियाओं को कंप्लीट करेंगे, है ना। बुर्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और बुर्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है ना। तो बेटा ये जो दो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, ये जो दो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है ना। वैसे आपसे बात कहूं एनसीईआरटी में इस रिएक्शन का ज्यादा जिक्र नहीं है, इस रिएक्शन का ज्यादा जिक्र नहीं है, बट इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इसको लेके आया। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आ जाओ ध्यान से समझो बेटा, है ना। बेटा जो बुर्स अभिक्रिया होती है, ये जो कौन सी अभिक्रिया है? बुर्स। इस बुर्स अभिक्रिया में हम करते क्या है, जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड मतलब R सिंगल बॉन्ड X हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। इसकी बेटा हम क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ मतलब Na, है ना, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर मतलब ड्राई ईथर जो होता है ना, इसकी उपस्थिति में, है ना। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्किल जो हैलाइड होता है इसकी सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की जो है ना उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, है ना। अब देखो ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो देखो X पर क्या होता है माइनस, Na पर क्या होता है प्लस, तो जो है ना Na वो X को बाहर कर देगा, ठीक है सर, Na X को बाहर कर देगा, क्या बन जाएगा, NaX, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। लेकिन अब बचा रहेगा आपका अकेला R, क्या बचा रहेगा, अकेला R। तो आप मुझे बताइए क्या अकेला R कभी रह सकता है? आप बोलोगे सर नहीं, अकेला R बेटा कभी नहीं रह सकता, क्योंकि देखो यहाँ बैलेंस नहीं है। अब R से सिंगल बॉन्ड लगा और सिंगल बॉन्ड चिल्ला चिल्ला कह रहा है भैया हमसे कुछ जोड़ो, हमसे कुछ जोड़ो, बट हम क्या जोड़ दें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके हम दो अणु लेते हैं, जैसे ही दो अणु लेंगे दो R हो जाएंगे और दो X हो जाएंगे, क्योंकि आगे लगा है हमने दो, ठीक है। अब जैसे ही दो X हो जाएंगे तो दो X को बाहर निकालने के लिए दो Na चाहिए, तो इसके भी हम दो अणु ले लेंगे, तो ये दो Na दोनों X के साथ 2NaX बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2NaX। अब कितने R बचे, 2R, जब 2R आपस में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, और जब 2R आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम एल्केन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एल्केन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। चलो ध्यान समझना, ठीक है ना। अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, R की जगह मान लो मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, और X की जगह मैंने ले लिया Cl, ठीक है। और यहां पर सोडियम लेना है, ठीक है, ले लिया, और एरो पर क्या लेना है, शुष्क ईथर, ये ले लिया शुष्क ईथर। अब ध्यान से समझना बेटा, है ना। तो एक Na तो एक Cl को बाहर कर देगा, बट अकेला CH3 बचेगा, वो बैलेंस नहीं होगा, तो हम इसके कितने अणु लेते हैं, दो, और इसके भी कितने लेते हैं, दो, तो दो Na दोनों Cl के साथ क्या बना लेते हैं, 2NaCl, 2NaCl, क्लियर है सर, 2NaCl बन गया, ठीक है। अब यहाँ दो CH3 बचे, तो जैसे ही दो CH3 बचे तो दोनों CH3 को आपस में जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा C2H6, और C2H6 जैसे ही बना तो सर ये तो हमारा एथेन होता है, क्या होता है, एथेन होता है ना। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई, कंप्लीट, बुर्स अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, आया ना, ठीक है। तो ध्यान से ना, क्या कहते हैं भैया, क्या करते हैं अपन, इस अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है ना, हाँ, इस अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की सोडियम, थ्योरी बोल रहा हूं वो लिखना है आपको, इस अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, जिससे एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बुर्स अभिक्रिया कहते हैं। थ्योरी आए तो ये थ्योरी लिखना है। और देखो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बता दिया, और ये आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, वो आपका स्ट्रक्चर है। बोलो बात समझ में आई? अब बोलोगे हाँ सर क्या बात करते हो, तो आप समझ में आ गई है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आप R की जगह कोई सा भी एल्किल ले सकते हो, कितना भी बड़ा, और X की जगह कोई सा भी हैलाइड ले सकते हो, कोई सा, है ना, ठीक है। ये बुर्स हो गए। अब बेटा मैं फिटिंग बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो बुर्स और फिटिंग में सिर्फ अंतर इतना सा है कि यहाँ पर जो है ना एल्किल हैलाइड लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं बेटा बुर्स अभिक्रिया पर। तो बेटा जो बुर्स सॉरी फिटिंग पे आ गए हैं, तो बेटा बुर्स और जो फिटिंग है अंतर सिर्फ इतना है कि देखो यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, एल्किल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एल्किल ले रहे हैं, तो बस यहाँ पर एल्किल बदल दिया जाता है, एल्किल की जगह यहाँ पर बेंजीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है सर, बेंजीन लिया जाता है। सर कैसा बेंजीन, देखो ऐसा बेंजीन है ना, ये आपको पता है ना बेंजीन है, हाँ सर ये बेंजीन है,
तो ये आपका बेंजीन ले लिया जाता है इसकी जगह, बस, है ना। और x की जगह x लिया ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे आप x इधर ले लो, क्या परेशानी हो रही है, ठीक है। x यहाँ नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, x आप यही ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और x नहीं लेना तो x की जगह आप क्या ले सकते हो, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो, ठीक है। यहाँ सोडियम धातु है तो यहाँ भी भैया सोडियम धातु ही होती है, ठीक है। यहाँ शुष्क ईथर है, बिल्कुल यहाँ भी शुष्क ईथर ही होता है, ओके। इसमें भी इसके दो अणु लिए थे तो इसके भी दो अणु लेंगे, इसके भी दो अणु लेंगे। तो देखो जैसे ही दो अणु लेंगे तो दो Na2Cl के साथ क्या बना देंगे भैया, 2NaCl। थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो दो Na ने दोनों Cl के साथ क्या बना लिए, 2NaCl, 2NaCl। अब यहाँ कितनी बेंजीन, देखो दो Na दोनों Cl के साथ बाहर चले गए, अब कितनी बेंजीन बची, दो, क्योंकि आगे दो लगा है। जब दो बेंजीन बची तो दोनों की दोनों जो बेंजीन है वो आपस में मेरे डियर साथियों जुड़ जाएंगी। दोनों की दोनों बेंजीन जो है आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, है ना। और जब ये दोनों की दोनों बेंजीन आपस में जो है ना जुड़ जाएंगी तो कुछ ऐसी बात बनेगी, ठीक है, कुछ ऐसी बात जो है ना वो बन जाएगी, ये है ना। अब ये दो बेंजीन आपस में जुड़ गई हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डाई, ठीक है, बेंजीन या डाईफेनिल, ठीक है, डाई बेंजीन या डाईफेनिल। यहाँ पर ये नहीं लगाना, ठीक है, इनको साथ में कर देना, डाई बेंजीन या डाईफेनिल बन गया, ठीक है ना। समझ रहे हो कैसे बना, जैसे इसमें दोनों आर जुड़ गए थे, इसमें दोनों बेंजीन जुड़ गई, है ना, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है थ्योरी, तो ध्यान से सुनना, थ्योरी इसकी ये है, इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु के साथ, सुनो फिर से, इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे डाईफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डाईफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आ जाओ वुड्स फिटिंग। अब देखो यहाँ पर देखो वुड्स भी है और फिटिंग भी है। देखो वुड्स हमने अलग पढ़ी, फिटिंग हमने अलग पढ़ी, और इनमें वुड्स और फिटिंग दोनों को मिला दिया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको वुड्स और फिटिंग को मिला देना है। अब जब वुड्स और फिटिंग को मिलाएंगे तो जो इसमें अलग है वो लिख देना, और जो कॉमन है वो एक बार लिख देना। जैसे मान के चलो ये Na और यहाँ भी Na, तो ये दो बार लिखने की क्या जरूरत, एक बार लिख देंगे, ठीक है। ये शुष्क ईथर, ये शुष्क ईथर, दो बार लिखने की क्या जरूरत है, एक बार लिख देंगे। अब लेकिन इसमें अलग क्या है, तो इसमें ये अलग है, ये अलग है ना, ठीक है। एल्किल हैलाइड अलग है तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड को अलग ले लेना, ठीक है। जैसे मान के चलो CH3 और ये Cl है, ये अलग है ना, ये ले लो। और इसमें अलग क्या है, तो आपका अलग है इसमें क्लोरोबेंजीन, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन ले लो, ठीक है। ये आपका क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। फिर सोडियम तो सेम है तो आप सोडियम ले लो, ठीक है। और शुष्क ईथर भी सेम है तो बिल्कुल शुष्क ईथर भी एक बार ले लो। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। देखो ये अलग थी इसमें तो ये ले लिया, ये था अलग तो ये ले लिया। अब ये तो दोनों में कॉमन है तो एक बार ले लो, और ये भी कॉमन है तो ये बार ले लो, ठीक है। अब यहाँ दो Cl दिख रहा है, एक Cl इधर और एक Cl इधर, तो दोनों Cl को बाहर निकालने के लिए दोनों Na चाहिए, तो दोनों Na ने दोनों Cl के साथ क्या बना दिया, दोनों Na ने दोनों Cl के साथ बना दिया 2NaCl, क्योंकि दोनों Na दोनों Cl के साथ 2NaCl। अब बचा क्या, रिंग बची, तो ये रिंग बची, ये बेंजीन रिंग बना दी मैंने, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग बना दी। अब इसके ऊपर क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो, तो इसके ऊपर मैंने Cl जोड़ दिया, तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया मेरे डियर साथियों, क्लोरोबेंजीन। नो नो नो, मिस्टेक हो गया भाई, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया, सॉरी, है ना। देखो NaCl तो बचा ही नहीं भाई, Cl और Cl तो Na के साथ बाहर चले गए, तो ये बेंजीन बचा और ये CH3 बचा, तो यहाँ पर CH3 बनेगा भाई, क्या बनेगा, CH3 बनेगा कि नहीं। और CH3 जैसे ही बना तो ये बन गया आपका टॉलुइन। क्या बन गया, टॉलुइन। रिंग के ऊपर CH3 को हम क्या बोल देते हैं, टॉलुइन बोल देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसकी अगर रिएक्शन बोलना, सॉरी थ्योरी बोलना है, अगर मुझे इसकी थ्योरी बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, तो थ्योरी बोलूंगा तो सर यही बोलूंगा कि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड और क्लोरोबेंजीन की, एल्किल हैलाइड और क्लोरोबेंजीन की, एल्किल हैलाइड और क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को भैया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे डियर साथियों, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये बात आपके दिमाग में जम गई होगी, समझ में आ गई। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो बेटा देखो, इस स्लाइड में हम दो अभी
चलो तो बेटा देखो, इस स्लाइड में हम इन दो अभिक्रियाओं को कंप्लीट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं से भी क्वेश्चन बनता है मिला के, और अलग अलग अभिक्रियाओं का भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर अलग अलग अभिक्रियाओं से क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्ट ऐसा पूछ लेगा कि विलोपन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, मतलब रिएक्शन सहित देना है। और दोनों से भी क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, समझो आप यहाँ ध्यान से। तो बेटा मैं आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझाऊंगा। पहले कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें क्या बोला है, जब एल्किल हैलाइड की जलीय QH, यहाँ पर ये वाली बात विशेष है, यहाँ पर ये वाली बात विशेष है। यहाँ पर जो आपका QH होता है वो कौन सा होता है? जलीय होता है। मतलब QH को हमें जल में घोलना है तो वो जलीय QH बन जाएगा, है ना। तो इस अभिक्रिया में जो प्रतिस्थापन है, इसमें एल्किल हैलाइड की जलीय QH से अभिक्रिया कराते हैं, तब प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन का मतलब हम आपकी जगह आ जाएं और आप हमारी जगह आ जाओ, तो ये प्रतिस्थापन हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, कराते हैं तब अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हमने, ठीक है ना। चलो अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई इसमें किसकी किससे क्रिया करानी है और क्या प्राप्त होना है, ये समझना है। तो थोड़ा सा अब हम रिएक्शन के द्वारा और बता दें इसको, ठीक है। तो देखो बेटा, एल्किल हैलाइड, हमने कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले लिया, मान लो हमने ले लिया भैया CH3 CH2 और ये ले लिया OH। ये आपका कौन सा एल्कोहल है? अब बोलोगे सर ये एथिल है और ये एल्कोहल है, तो ये आपका बन गया भैया एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल बन गया, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो ध्यान से, एथिल एल्कोहल, एल्किल हैलाइड लेना भाई, सॉरी मिस्टेक हो गई, एल्किल हैलाइड लेना है, ठीक है। हैलाइड मतलब ये आपका हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ओके। इस एल्किल हैलाइड की कौन सी QH से? जलीय QH से। तो आपका प्लस में आप क्या लिख लोगे? KOH, और ये जो KOH है वो आपका जलीय है, ठीक है। तो ब्रैकेट में नीचे लिख दोगे कि जलीय है, ठीक है ना। चलो तो जब हम इसकी इससे क्रिया कराते हैं तो प्रतिस्थापन हो जाता है। प्रतिस्थापन कैसे होगा सर? तो देखो प्रतिस्थापन ऐसे हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जो आपका Cl है वो Cl OH की जगह चला जाएगा, और OH है वो Cl की जगह जाएगा, ऐसे प्रतिस्थापन हो जाएगा। जब ऐसे होगा तो जब Cl OH की जगह और OH Cl OH की जगह और OH Cl की जगह चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो सबसे पहले क्या है भैया? CH3 है, फिर क्या है? आप बोलोगे सर CH2 है, और फिर क्या है? OH है ना। तो OH जुड़ गया तो एल्कोहल बन गया, तो ये एल्किल है और ये एल्कोहल, तो ये आपका बन गया मेरे डियर साथियों एल्किल एल्कोहल, ठीक है ना, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक है ना। और ये क्या आ गया? OH की जगह कौन आ गया? Cl, तो ये आपका बन गया KCl। तो देखो प्रतिस्थापन हो गया कि नहीं, है ना। KCl की जगह और Cl OH की जगह आपस में ये बदल गए, आपस में बदल गए, मतलब क्या हो गया? प्रतिस्थापन। लेकिन ध्यान से समझना, ये प्रतिस्थापन जलीय QH के साथ ही होगा। अगर ये आपका QH जलीय नहीं हुआ तो ये प्रतिस्थापन नहीं होगा मेरे डियर साथियों, बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाओ, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन हो गया। तो ध्यान रखना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। प्रतिस्थापन कैसे होता है? जलीय QH के साथ होता है, क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्लियर बात है। अब ये आपने प्रतिस्थापन समझ ली, अब यहाँ पर आ जाओ विलोपन समझते हैं, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, पहले क्या बोला है विलोपन अभिक्रिया में? विलोपन, देखो विलोपन का मतलब जाना, विलोपन का मतलब विलुप्त हो जाना, कोई चीज गायब हो जाना, ठीक है। विलोपन का मतलब विलुप्त, विलुप्त का मतलब कोई चीज गायब हो जाना, विलोपन कहलाता है, ठीक है ना। अब ध्यान समझना बेटा, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहलीय QH, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये जलीय QH था और यहाँ पर ये एल्कोहलीय QH है, इंपॉर्टेंट हुआ ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, यही इसकी पहचान है विलोपन और प्रतिस्थापन की, कि इसमें जलीय QH होता है, इसमें एल्कोहलीय QH होता है, ठीक है। से अभिक्रिया कराते हैं तब एल्किल हैलाइड के बीटा कार्बन से, देखो एक्चुअल में क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया तो है लेकिन इसमें विलोपन में बीटा विलोपन अभिक्रिया है। देखो विलोपन अभिक्रिया अल्फा होती है और बीटा होती है, तो जब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाता है तो उसको अल्फा विलोपन कह देते हैं, और बीटा कार्बन से जाता है तो उसे बीटा विलोपन कह देते हैं, ठीक है ना। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, फलस्वरूप एल्कीन बनता है। एल्कीन मतलब कोई डबल बॉन्ड वाला यौगिक बन जाता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण समझो, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में हमने ये ले लिया CH3 CH2 और ये लिया हमने Cl, ये एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है।
अब इसकी हमें क्यूएस से तो क्रिया करानी है। देखो क्यूएस से तो यहाँ भी करा रहे थे क्रिया, लेकिन ये जलीय था, लेकिन ये कौन सा है, तो भैया ये एल्कोहलीय। तो नीचे आप यहाँ पर पहचान के लिए लिख देना एल्कोहलीय है, ठीक है, एल्कोहलीय। ओके, तो जब हम ये अभिक्रिया कराएंगे, जब ये अभिक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ ध्यान समझना, यहाँ प्रतिस्थापन नहीं होगा, यहाँ प्रतिस्थापन नहीं होगा। Cl और OH आपस में नहीं बदलेंगे, मतलब ऐसे इस जैसे नहीं बदलेंगे, प्रतिस्थापन नहीं होगा। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो K तो Cl के साथ चला जाएगा, K तो Cl के साथ चला जाएगा, क्योंकि K प्लस है Cl माइनस है, तो K तो Cl के साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा, KCl बना लेगा। क्या बना लेगा, KCl बना लेगा, ठीक है ना। ये बना दिया मैंने, क्या बना दिया, KCl। बट जो OH है वो यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। अब लोग सर क्यों नहीं जुड़ पाएगा, तो इसलिए नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि KOH को हमने एल्कोहल में घोला है, तो ज्यादा मात्रा में हमें OH नहीं मिला, और ज्यादा मात्रा में OH नहीं मिला तो OH यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है सर। तो फिर OH क्या करेगा, तो मेरे डियर साथियों यहाँ पर OH क्या करने वाला है, यहाँ पर देखो विलोपन होगा, देखो विलोपन होगा, तो विलोपन होगा तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का बाहर होगा। देखो ये क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा, है ना। तो ये बीटा कार्बन से क्या करेगा, एक H लेगा, और ये OH इस H के साथ जुड़कर क्या बना देगा, H2O बना देगा, H2O बना देगा। क्लियर है। अब देखो प्रतिस्थापन कहाँ हुआ, K तो Cl के साथ चला गया, और Cl की जगह OH कहाँ जुड़ा, नहीं जुड़ा ना, तो प्रतिस्थापन तो हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, विलोपन, तो इसका एक H निकला और इस OH के साथ मिलकर क्या बना दिया, H2O। अब मुझे बताओ यहाँ क्या बचा, आप बोलोगे सर CH2 बचा, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या बचा, CH2 बचा, लेकिन ये बैलेंस ना होने के कारण यहाँ क्या लगा दिया जाता है, डबल बॉन्ड, और जैसे ही डबल बॉन्ड लगा तो ये क्या बन गया, एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन, और एल्कीन में 2 कार्बन वाला एल्कीन है, इसलिए इसका नाम क्या है, एथीन है। क्या है, एथीन है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये विलोपन है और ये क्या है, प्रतिस्थापन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण सही समझाना, तो ये थ्योरी लिखना, ये उदाहरण। प्रतिस्थापन तो ये थ्योरी और ये उदाहरण समझा दोगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई और ये समझा दोगे, ठीक है ना। चलो अब मेरे डियर साथियों, इन दोनों से मिलकर एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा सा। वो क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बेटा, वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है जब तो बेटा वो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कहता है कि जब एल्किल हैलाइड की जलीय QH से अभिक्रिया कराते हैं तब एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो जलीय से एल्कोहल ही प्राप्त हो, किंतु जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहलीय QH से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है, क्यों, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, इसका आंसर ये लिखना है, ये लिखना है जब एल्किल हैलाइड की, ऐसा पहले ये लिखना फिर ये लिखना, जब एल्किल हैलाइड की जलीय QH से अभिक्रिया कराते हैं तब प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्कोहल प्राप्त होता है। लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे, प्राप्त होता है, इसकी अभिक्रिया निम्न है। देखो प्राप्त होता है इतना लिख के लिखना, इसकी अभिक्रिया निम्न है, और ये अभिक्रिया बना देना, बना दोगे। किंतु जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहलीय QH से अभिक्रिया कराते हैं तब एल्किल हैलाइड के बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है, फलस्वरूप एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कीन, मतलब ये एल्कीन प्राप्त होगा, है ना। क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, इसकी अभिक्रिया निम्न है, और फिर ये अभिक्रिया बना दोगे। फिर ये मत लिखना है क्योंकि ये तो परिभाषा लिख रहे थे इसलिए लिखा, ठीक है ना। तो फिर ये बना देना, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे और ये अभिक्रियाएं भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगली रिएक्शन हम देखते हैं। तो बेटा अब आपको करना क्या है कि इन अभिक्रियाओं को जितना इंपॉर्टेंट लगा पाओ, जितना इंपॉर्टेंट कर पाओ, उतना इनको इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं मतलब गारंटी दे रहा हूं आपको कि इनमें से रिएक्शन आपको देखने को जरूर ही मिलेगी इस चैप्टर में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आ जाओ ध्यान से, अच्छे से, प्यार से इनको समझते हैं, ठीक है ना। चलो तो भैया ये है क्या, तो ये है भैया क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं। ये क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आ जाओ ध्यान से समझो, ठीक है ना। चलो
अब भाई इनको समझेंगे तो हमें करना किसकी है, क्लोरोबेंजीन की करना है, ठीक है। तो पहला क्लोरोबेंजीन की देखो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं हैं, इनमें कौन कौन सी आती है, तो पहला आपका हैलोजनीकरण आता है, दूसरा नाइट्रीकरण आता है, तीसरा सल्फोनीकरण आता है, तीसरा क्या आता है, सल्फोनीकरण, और चौथा आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी दो करण आते हैं, पहला होता है एल्काइलीकरण और दूसरा होता है एसिडीकरण। ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कितने करण आते हैं, दो करण आते हैं, एक एल्काइलीकरण और एक आपका एसिडीकरण। तो अगर हम, है ना, फ्रीडल मतलब एल्काइलीकरण करा रहे हैं तो उसको कह देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण अभिक्रिया, और अगर हम इसका एसिडीकरण करा रहे हैं तो इसको कह देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एल्काइलीकरण हम कैसे कराते हैं, तो एल्काइलीकरण बेटा एल्किल हैलाइड से क्रिया करा के कराते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, एल्काइलीकरण हम किससे कराते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड से क्रिया करा के। यहाँ आपको दिख नहीं रहा शायद तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एल्किल हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इससे क्रिया करा के कराते हैं, ठीक है ना। चलो, और एसिडीकरण किससे कराते हैं, तो भैया हम एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा के कराते हैं, CH3CO और ये रहा आपका Cl, इससे क्रिया करा के हम कराते हैं। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आपको आ गई है क्या, ठीक है। तो ये हम एक 1 बाय 1 कंप्लीट कराते हैं, ठीक है ना। तो देखो हैलोजनीकरण में अपन हैलोजन से क्रिया करा सकते हैं, तो भैया Br2 से करा सकते हैं, है ना, Cl2 से करा सकते हैं, इस टाइप से और भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम Br2 से कराएंगे तो उसको ब्रोमीनीकरण कहेंगे, और जब Cl2 से कराएंगे तो इसको क्लोरीनीकरण कहेंगे। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि यह सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और एक और बात सुनना मेरे भाई, एक और मेरे भाई मेरी बात सुनना, कि जितने भी करण हैं, ये जो है ना क्लोरोबेंजीन दिख रहा है, इसके जितने भी करण हैं इनमें ऑर्थो और पैरा बनता है, ऑर्थो और पैरा बनता है। अच्छा, ऑर्थो और पैरा क्या होता है, ये बात तो आपको पहले से पता होगी, और नहीं बता तो मैं बिल्कुल समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये क्लोरोबेंजीन लेता हूँ और उसका हैलोजनीकरण करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है ये क्लोरोबेंजीन है, रिंग के ऊपर ये आपका रिंग है, और रिंग के ऊपर अगर मैं आपका Cl लिख दूं, देखो जरूरी नहीं है क्लोरोबेंजीन नहीं है, यहाँ पर आपका हेलो बेंजीन भी हो सकता है भैया, क्या हो सकता है, हेलो बेंजीन, कोई सा भी यहाँ पर हैलाइड हो सकता है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। और जरूरी नहीं है कि भैया यहाँ पर हेलो में क्लोरीन ही हो, है ना, BrIX सब हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हैलोजनीकरण करा रहा हूँ किसका, हेलो बेंजीन का, तो हेलो की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, Cl ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, Cl। अब पहले इसमें ऑर्थो पैरा मेटा समझ लो। देखो बेटा, ये जो यहाँ पर होता है ये वाला और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला जो होता है, इसको हम ऑर्थो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्थो कहते हैं, ठीक है। ये वो जो होता है बेटा, इसको हम मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा। और ये जो होता है ये वाला और ये वाला मेटा होता है, ठीक है। ये जो होता है इसको हम बेटा बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं, पैरा। तो तीनों को समझ गए, ऑर्थो कहाँ होता है, पैरा कहाँ होता है, मेटा कहाँ होता है, ये बात समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात समझ गए तो इसको छोड़ो, फिनिश, गोली मारो। और अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो, हैलोजनीकरण, तो ध्यान रखना बेटा, जितने भी यहाँ पर जो करण लिखे हुए हैं सब में एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा, सब में एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, एक ऑर्थो और एक पैरा, ठीक है। क्या करा रहा हूँ, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में क्लोरीनीकरण करा दूं मैं, क्या करा दूं भैया, क्लोरीनीकरण। ध्यान रखना, ये हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण होगा, ये आपका होगा बेटा निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में, है ना, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला सर, इसमें एक ऑर्थो बनता है और एक पैरा बनता है, सही है, एक ऑर्थो बनेगा और एक क्या बनेगा, पैरा। तो मैं बेटा क्या करूंगा, ये जो ऑर्थो दिख रहा है ये ऑर्थो का H ओपन कर लूंगा और पैरा का यहाँ से H ओपन कर लूंगा। अच्छा सर, क्यों कर लोगे ये H ओपन, मैं बेटा इसलिए कर लूंगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा का योग बनेगा, तो ऑर्थो और पैरा का योग ओपन कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर जोड़ना है तो यहाँ तो कुछ ओपन करना पड़ेगा, और बिना ओपन किए हुए हम यहाँ नहीं जोड़ सकते, ठीक है सर, ये बात समझ गए। तो सर यहाँ H होता है, हाँ वो तो आपको पता ही है, पहले से ही H यहाँ पर उपस्थित होता है, क्लियर, ठीक है। तो बेटा इसके मैं 2 अणु लूंगा, जैसे ही 2 अणु लूंगा तो 4 Cl हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 4 Cl में बेटा क्या करेंगे, 2 Cl इन दोनों H के साथ क्या बना देंगे, यहाँ पर लिख दूं मैं, थोड़ी जगह कम होने के कारण मैं यहाँ लिख दूं, क्या इसके नीचे लिख दे रहा हूँ 2HCl, है ना, दोनों H 2 Cl इन दोनों H के साथ 2HCl बना लेंगे, ठीक है ना, मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में, ओके।
अब कितने Cl बचे? 2, तो एक Cl जुड़ेगा यहाँ और एक Cl जुड़ेगा यहाँ, इनको अलग अलग बनाना, ठीक है। तो ये मैंने आपका लिख लिया है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या लिख लिया मैंने भाई? क्लोरोबेंजीन। तो एक Cl कहाँ जुड़ा? ऑर्थो पे, तो ये मैंने ऑर्थो पर Cl जोड़ दिया। एक सेकेंड, ऑर्थो पर मैंने क्या जोड़ दिया? Cl, ठीक है। और एक कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे, तो मैं पैरा का जोड़ दूंगा, तो ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा बेटा आपका पैरा पर। यहाँ तो Cl पहले से ही है और यहाँ जुड़ गया बेटा पैरा पर। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? और देखो, तो मैंने यहाँ पर काउंटिंग करके रखी है। देखो 1 पे Cl जुड़ा और 2 पर Cl जुड़ा कि नहीं? तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 1 2 और 2 है तो 1 2 डाई, और ये क्या है? क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, और ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन है ना। और ऐसे इसको क्या बोल सकते हैं? 1 4 क्लोरो है ना, तो 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन, इसको लिख सकते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ Br2 से क्रिया कराते तो यहाँ क्या जोड़ते? Br जोड़ते, यहाँ भी क्या जोड़ते? Br जोड़ते, ठीक है। I2 से क्रिया कराते तो यहाँ और यहाँ पर क्या जोड़ते? I जोड़ते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और इसका नाम लिख दिया मैंने, इसका नाम आप लिख लोगे, ये भी मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम कराते हैं भैया नाइट्रीकरण। देखो यहाँ ध्यान समझो, नाइट्रीकरण का मतलब होता है बेटा इस नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, HNO3 से क्रिया। और HNO3 को तोड़ना आना चाहिए, और नहीं आता तो सीख लो। HNO3 कैसे तोड़ेंगे? कैसे? OH अलग कर देंगे और NO2 अलग कर देंगे, ठीक है ना। OH अलग और NO2 अलग, ये हम कर देंगे, ठीक है। और इस NO2 का नाम क्या है? नाइट्रो नाम है। क्या है? नाइट्रो। और इसको क्या बोलते हैं हम? एल्कोहल समूह बोलते ही हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो नाइट्रीकरण कराते हैं, तो किसका कराना है भैया? क्लोरोबेंजीन, जरूरी नहीं हेलोबेंजीन का ही कराना है। तो मैंने क्या किया? कोई सा हेलोबेंजीन ले लिया, मैंने एक कोई सा भी क्या किया? हेलोबेंजीन ले लिया, और यहाँ पर मैंने बेटा Cl ही ले लिया। क्या ले लिया? Cl ही ले, है ना। और मुझे पता है इसका नाइट्रीकरण कराना है, तो मतलब इससे क्रिया करानी है, तो इससे क्रिया करानी है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ HNO3, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। बट इससे तो काम नहीं बनेगा, इसको तोड़ के लिख लिया करो हमेशा। तो OH और NO2, ऐसे मैंने इसको तोड़ के लिख लिया, ठीक है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, हमेशा नाइट्रीकरण आज के बाद कभी भी हो, हमेशा H2SO4 की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। चलो अब हमें पता है सर इसमें ऑर्थो और पैरा का यौगिक बनता है, ऑर्थो का और पैरा का यौगिक बनता है। तो हम वही काम करेंगे, एक ऑर्थो का और एक पैरा का, H ओपन कर लेंगे, ठीक है, कर लिया। और इसके हम 2 अणु लेंगे। जब 2 अणु लेंगे तो देखो OH हमारे पास कितने हैं? 2, और NO2 भी हमारे पास कितने आ गए? 2, क्योंकि आगे हमने 2 लगा दिया। तो बेटा क्या होगा? ये 2H दिख रहा है, ये 2H, एक ये 3H और ये 4H, 2 3 और 4, ये 4H, ये 2 O है ना, आगे देखो 2 लगा, तो ये 2 O 4H के साथ, मतलब ये इतना सारा, ये इतना सारा, ये इतना दिख रहा है ना, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? 2H2O, ठीक है ना। एक सेकंड 2H2O बना लेंगे, ठीक है ना, बन गया। अब हमारे पास NO2 बचे, आगे 2 लगा है, 2 बचे हैं, तो एक ऑर्थो पे जोड़ देंगे, एक पैरा पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमने NO2, यहाँ पर क्या है? Cl है, तो एक हमने कहाँ जोड़ दिया? ऑर्थो पर, और एक हमने कहाँ जोड़ दिया? पैरा पर। ये थोड़ी कम जगह होने के कारण थोड़ा सा मैं कंजूसी करूंगा जगह की, ठीक है। NO2। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से, इसका नाम क्या है? तो देखो ये ऑर्थो पे जुड़ा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्थो, और ये नाइट्रो है, तो ये ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो पे नाइट्रो जुड़ा, तो ऑर्थो नाइट्रो, और ये क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। और ये पैरा पे जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। पैरा का आप पी अकेला लिख लेना, है ना। तो पैरा नाइट्रो, और ये आपका क्लोरो बेंजीन, है ना। ये ऐसा लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। चलो अगला बढ़ते हैं, और अगला हमारा कौन सा करण है भैया? सल्फोनीकरण है। कौन सा है? सल्फोनीकरण। देखो सल्फोनीकरण का मतलब होता है मेरे डियर साथियों H2SO4 से क्रिया, ठीक है। और H2SO4 को ऐसे तोड़ के लिखते हैं OH और HSO3। बेटा जो HSO3 है इसका नाम है सल्फोनिक अम्ल। क्या? सल्फोनिक अम्ल। यहाँ लिख लो कॉपी में, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है ना। चलो कराओ। तो अपन को हेलो एरी बेंजीन का ही कराना है, तो ये हेलो बेंजीन हमने ये लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया। थोड़ी जगह काम है बेटा, है ना, तो एडजस्ट करेंगे अपन, ठीक है। सल्फोनीकरण मतलब इससे क्रिया कराना,
H2SO4 और इसको हम तोड़ के ऐसे लिखेंगे OH और HSO3। ठीक है। अच्छा एक और बात, सल्फोनीकरण सर हम किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो बेटा ज्यादा दिक्कत नहीं है, सल्फोनीकरण के लिए हमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं करना होता, केवल हमें क्या करना होता है, इसको गर्म करना होता है। ठीक है। तो ऑर्थो का H और एक कहाँ का H बेटा, पैरा का H ओपन कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ी जगह कम होने के कारण थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया है आपको। ठीक है। चलो इसके भी हम कितने अणु लेंगे, 2, है ना। तो यहाँ से वही कहानी बनेगी, यहाँ से आपकी कहानी वही बन रही है। ठीक है। तो ये जो आपके कितने H हो जाएंगे, यहाँ से 4H हो जाएंगे। कितने H हो जाएंगे, 4H 2O, है ना। तो यहाँ से आपका 2H2O बन गया, 2H2 बन गया। ठीक है। अब HSO3 बचे हैं आपके पास, 2 आगे 2 लगा ना, 2 बचे, एक यहाँ जोड़ देना, एक यहाँ जोड़ देना, अलग अलग जोड़ देना। ठीक है। तो ये हमने क्या लिख दिया भैया, बेंजीन, और यहाँ क्या है आपका Cl और एक HSO3 यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है। और इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है। ठीक है। तो एक हम कहाँ जोड़ देंगे भैया, एक हम कहाँ जोड़ देंगे, पैरा पे जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये हमने जोड़ दिया पैरा पे। ठीक है। HSO3। ठीक है। आपको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है। हाँ भाई थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऊपर से करते, थोड़ा सा ऊपर, है ना, क्योंकि देख नहीं रहा है ना। ठीक है। चलो तो ये आपका रहा Cl और ये रहा आपका HSO3। ठीक है। चलो अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो इसका नाम मैं थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करूंगा। ठीक है। क्यों, देखो मैं बोल रहा हूं तुम लिख लेना। ऑर्थो पर HSO3 रहा और HSO3 को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल। तो ऑर्थो सल्फोनिक, और ये आपका क्लोरोबेंजीन है, तो ऑर्थो सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन। ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, पैरा सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, पैरा सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। अब अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की ओर चलते हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको 2 प्रकार से देखने को मिल सकती है। बोला जा सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण करो या फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण करो, 2 में से कुछ भी हो सकता है। ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। पूछ कुछ भी ले हमसे बनना चाहिए, बस पूछ कुछ भी ले हमसे बनना चाहिए। तो देखो मुझे पड़ेगी जगह की जरूरत, इसलिए मैं इन चीजों को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, गायब कर दे रहा हूँ। हटा दूं, ठीक है। चलो इनको हटा दे रहा हूँ, पूरा क्लीन कर ले रहा हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। ठीक है ना। और भाई देखो भाई, अभी तक मैंने वीडियो को लाइक करने को नहीं बोला यार, तो वीडियो को लाइक करो यार। मुझे पता वीडियो तो अच्छी है यार भाई, मैं पूरी ताकत से पूरी मेहनत से बना रहा हूँ, शिद्दत से। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिसने नहीं किया है। प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी मेहनत देख रहे हो ना आप। ठीक है। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करोगे, है ना, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से ही तो हमें यार मोटिवेशन मिलता है। और आप लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो फिर कैसे क्या होगा। ठीक है ना। तो चलो कर दो जल्दी से, जिसने भी नहीं किया है लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, है ना। अच्छे अच्छे भाई हो ना आप लोग तो। ठीक है बहन है। ओके तो भाई इनको हटा ही दे रहे हैं। चलो अब फ्रीडल क्राफ्ट भाई एल्काइलीकरण, देखो एल्काइलीकरण आया है ना। तो हमें क्या करना है, इससे क्रिया करानी, और एसिलीकरण आया है मतलब हमें इससे क्रिया करानी। ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान सुनना, किसका करना है, हेलो बेंजीन का ही करना है। तो हेलो बेंजीन थोड़ी सी यहाँ से ले रहे हैं, जगह कम होती है, कम हो जाती है। तो ये लिया आपने, क्या लिया आपने, ये लिया भैया क्लोरोबेंजीन। ठीक है। चलो एल्काइलीकरण कराना है तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया। ठीक है। और ध्यान रखना ये एल्काइलीकरण होता है बेटा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। हमेशा याद रखना निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ही एल्काइलीकरण होगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब ऑर्थो और पैरा तो बनता ही है, बिल्कुल सर। तो एक ऑर्थो का और एक पैरा का हमने क्या ओपन कर लिया, H। ठीक है। अब इसके भी हम कितने अणु लेंगे, 2। ठीक है। तो देखो अब H को बाहर करने वाला इधर कौन बैठा है, Cl, क्योंकि H पे प्लस Cl पे माइनस। तो ये 2 Cl लिखे हैं ना, दोनों के दोनों Cl, एक इधर और एक इधर, इन H को क्या कर देगा, हटा देगा। और जैसे ये हटा देगा तो AlCl3 में इधर लिख दूं, है ना, AlCl3, थोड़ा सा एरो में बड़ा बना देता हूं। तो दोनों H ने दोनों Cl को बाहर, दोनों H ने दोनों Cl को बाहर करके 2HCl बना दिया। ठीक है ना। चलो 2HCl बना दिया। ठीक है। अब CH3 कितने हैं, 2, एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये जुड़ गया, ये तो Cl है और यहाँ पर एक CH3, और अलग से बेंजीन बना के ये अलग से बना दिया, और यहाँ पर एक CH3। ठीक है।
ओके, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑर्थो मैथिल, ऑर्थो पे मैथिल जोड़ा है ना, CH3 क्या होता है, मैथिल होता है, तो ऑर्थो मैथिल क्लोरोबेंजीन, और ये पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो मैथिल क्लोरोबेंजीन और पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, अब बोलोगे बिल्कुल सर आ रही होगी, ठीक है ना। और अगर IUPAC नाम करना है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोल दोगे, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, और यहाँ करोगे तो 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन, क्योंकि यहाँ 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मुझे समझ में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये एल्काइलीकरण, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण करो तो ये कर लेना, ठीक है ना। चलो, तो अगर थ्योरी आ जाए तो थ्योरी क्या करोगे, थ्योरी में क्या करोगे, तो आप थ्योरी में क्या करोगे, मेरी बात सुनो, है ना। तो लिखना, अगर थ्योरी आ जाए, ऐसा आ जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को थ्योरी सहित समझो, तो क्या करोगे, लिख लेना, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ, इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे ऑर्थो एवं पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो, अब एसिडीकरण समझो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आ जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण करो तो क्या करोगे, तो फिर ये यौगिक तो आपको यही लेना है, करना तो आपको इसका ही है, ठीक है। तो ये आपने लिया Cl, यहाँ का H और यहाँ का H ओपन कर लिया, और इसकी इससे क्रिया करा रहे हो, ठीक है। तो CH3CO Cl, इसकी अपन 2 ही अणु लेंगे। अच्छा सर, ये किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है ना। चलो, इसको थोड़ा सा एरो बड़ा करता हूँ, ठीक है, ओके। तो इसके भी 2 अणु लेंगे, तो H को कौन बाहर करेगा, Cl, तो 2 ले ही लिए हैं, तो दोनों Cl दोनों H के साथ क्या बना देंगे, 2HCl बना देंगे, ठीक है ना। चलो, अब बचा हमारे पास क्या, तो हमारे पास ये बचा, तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे, एक बार इधर और एक बार इधर। तो देखो, जब इधर जोड़ेंगे और एक बार इधर जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो CO से जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि CH3 से जोड़ेगा नहीं, क्योंकि तो बैलेंस है, इससे नहीं जोड़ेगा, ये अनबैलेंस होगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे अपन, ठीक है ना। चलो, तो मैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, CH3COCl, ठीक है। ये इसको एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। और इतना एक सेकंड रुकना, और इतना जो भाग है इसको एसीटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एसीटो बोला जाता है। इतने भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा, एसीटो बोलते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो, एक सेकंड, जब इतना एसीटो बोलते हैं, तो अगर कभी भी ये चीज रिंग पर जुड़ी होती है, कभी भी ये चीज, देखो ये चीज रिंग पर जुड़ी होती है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा एसीटोफिनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉल। एक नया फॉर्मूला है, आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। इसको एसीटोफिनॉल बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान सुनो, तो ये H तो Cl के साथ HCl बना लिया। अब ये जो 2 बचे, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, ठीक है। देखो, कुछ चीजों को बेटा आराम से भी समझाना पड़ता है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ तो Cl है और एक यहाँ जुड़ेगा, तो COCH3। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, जो O है इसको अलग से डबल बॉन्ड लगा के ऐसे भी जोड़ देते हैं, तो उसमें डरना नहीं है आपको, है ना, डरना नहीं है, नहीं तो सोचो कि सर ऐसे क्यों जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ दो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो देखो, ये तो आपका एसीटोफिनॉल है, क्या है ये, एसीटोफिनॉल है कि नहीं है ना। अब जब एसीटोफिनॉल है तो काउंटिंग बेटा फिर यहाँ से नहीं होगी, ये ज्यादा प्रबल क्रियात्मक समूह है, तो काउंटिंग यहाँ से होगी। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो एसीटोफिनॉल, हाँ ठीक है, ये हो गया, है ना। और ऐसे ही जैसे ऑर्थो पे जोड़ा, ऐसे ही अपन एक को पैरा पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया पैरा पे, ठीक है, ये CO और फिर CH3। अब काउंटिंग कहाँ से करोगे, तो भैया अब काउंटिंग यहाँ से होगी, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 4 पे जोड़ा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, पैरा क्लोरो, सॉरी
4 क्लोरो, जैसे 2 क्लोरो है, ये 4 क्लोरो और एसीटोफिनॉन, तो 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर थ्योरी की बात है तो थ्योरी में क्या लिखोगे, इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन एवं 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर साथियों को सारी बातें ये जो क्लियर हो गई होंगी, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो बस मैंने जितना बताया, चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया, चैप्टर नंबर खत्म हो गया 6। और अगर चैप्टर नंबर 6 में इतना आपने कर लिया, मैं कह रहा हूं भाई, गारंटी से कह रहा हूं, आपसे एक भी चीज नहीं छूटेगी। पेपर में बिल्कुल 100% सारी की सारी चीजें बन जाएंगी, एक भी चीज नहीं आपके पेपर में छूटने वाली, सब कुछ बन जाएगा। ओके, तो बेटा आपको थोड़ा सा काम और कर लेना है, मेरा थोड़ा सा काम और कर लोगे तो ये बिल्कुल यार 100% एक चीज आपकी बाहर नहीं जाएगी पेपर में, मैं कह रहा हूं आपसे। थोड़ा सा काम और कर लेना। देखो ये मेरे पास हाथ में एनसीईआरटी बुक है और मैंने पूरी एनसीईआरटी बुक से ही आपको ये रिएक्शन कराई हुई है। तो आपको करना क्या है बेटा, जो एनसीईआरटी बुक है इसमें 191 पेज नंबर 191, ध्यान रखना बेटा, जो है ना पेज नंबर है 191, ठीक है, पेज नंबर 191, ठीक है ना। देखिए आपको ये पेज नंबर 191 में आपको देखा मैंने यहाँ पर देखो पॉइंट वाइज कर दिए हैं। और जिसको इसकी फोटो चाहिए है मैं आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर डाल दूंगा, ठीक है, तो आप देख लेना। देखो डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन है मतलब मैथिलीन क्लोराइड, इसका दूसरा नाम भी लिखा है। इसके अपन को क्या करना है, मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव 2-2, 3-3 आपको याद रखना है, ठीक है। इन सब के डाइक्लोरोमेथेन हुआ है ना, ट्राइक्लोरो जो मेथेन हुआ मतलब क्लोरोफॉर्म हुआ है ना, आयोडोफॉर्म हुआ है ना, ये जो टेट्राक्लोरोमेथेन हुआ, ये देख रहे हैं ना, इनके 2-2, 3-3 मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव जो है ना वो आपको कंप्लीट कर लेना। ये देखो पॉइंट वाइज ये बने हुए हैं, है ना, बच्चों ने बनाए थे मेरे ऑफलाइन सेंटर से। तो उनको क्या करूंगा मैं, इनको ही आपके पीडीएफ के रूम में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है ना। चलो तो ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक चीज और दे रहा हूं, SN1 एवं SN2, SN1 और SN2 अभिक्रिया है, इन दोनों की, SN1 और SN2 की, इन दोनों की जो है ना, SN1 और SN2 की लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो बस SN1 और SN2 और कंप्लीट कर लेना। इतना काम मेरे डियर साथियों आपने कर लिया ना, मैं कह रहा हूं यार, एक क्वेश्चन भी आपका बाहर चला जाए पेपर में, और बोर्ड कोई सा भी हो, MP हो, UP हो, कोई सा भी हो, तो फिर मुझे बता दें, ठीक है ना। चलो तो मेरे डियर साथियों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।